नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित खीरा। आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम पैट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मैथ्स का और रीजनिंग का, इसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट का भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ्स के सिलेबस के बारे में, है ना, कि भैया हमें पढ़ना क्या क्या है मैथ्स में। अभी तक आपने देखा होगा कि यार ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस मिलेगा, गणित का पूरा पाठ्यक्रम पहले देखना होगा कि क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, या किस एग्जाम के लिए आप मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, उस पे हम पूरा इस पे विशेष चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं इसकी चर्चा। मैथ्स पाठ्यक्रम की सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं, उन बच्चों के लिए मैं खास लेके आया हूं जो बच्चों ने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, या पढ़ा है तो 10वीं के बाद से कभी छुआ ही नहीं, या आता था लेकिन उनकी उतनी आदत नहीं है जितनी पहले थी, है ना, भूल चुके हैं कैलकुलेशन। तो सबसे बेसिक चीज मैं आपके लिए लेके आऊंगा कैलकुलेशन, है ना। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन से शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखाऊंगा। उसमें मैं आपको वैदिक मैथ के थ्रू, है ना, वैदिक गणित सिखाऊंगा। उसकी मदद से मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्शन, यानी हिंदी में कहें तो गुणा हो गया, वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, घन हो गया, घनमूल हो गया, भाग हो गया, आपका जोड़ना हो गया और घटाना हो गया। तो ये चीजें पहले मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप इनमें स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे पता है कहाँ पे फंसते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। देखो, सवाल करना अलग बात होता है कि एक आपने सवाल सीख लिया परसेंटेज का, रेशियो का, अनुपात का, है ना, आयु का, बट उसमें जो कैलकुलेशन होती है बच्चे गुणा भाग जो होता है वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको उनकी आदत नहीं होती। तो मेरे 5 से 7 सेशन खाली, मतलब 5 से 7 क्लास खाली आपकी बेसिक क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक सिखाऊंगा। जैसे स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, है ना, इसकी बहुत प्यारी ट्रिक। जैसे मैंने बोला 52 का स्क्वायर निकालना है, इसका ट्रिक तुरंत आप निकाल सकते हो 27 जीरो से। आप, मेरे को याद नहीं है, मैं ट्रिक से कर रहा हूँ। कितने सेकंड लग रहे हैं, मैंने लिखा और हो गया। मैंने लिखा 49 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2401। अब बताओ कितना समय लगा? कुछ भी समय नहीं लगा। तो ये कैसे याद है? ट्रिक के थ्रू मुझको याद है। तो ये ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे होता है, इसके अंदर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है ना। ऐसे ही आपका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा, जैसे आपको आ गया 9261, है ना, या फिर ये नंबर आ गया, उसको कैसे निकालेंगे। तो ये चीजें आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा, और ये बिल्कुल बेसिक से रहेगा उन बच्चों के लिए भी जिनको कुछ नहीं आता मैथ्स में, है ना। तो वो बच्चे बिल्कुल घबराए नहीं। हमारा पैट कोर्स जो है उसमें मैं आपको A to Z प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। साथ के साथ इसमें इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कुछ करने की। कैलकुलेशन मैन है, हाँ, हमारा मैन मोटो रहेगा सबसे पहले कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना। ये अच्छी हो गई तो फिर आप कोई भी चीज अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों एक्चुअल मैथ्स की। तो मैथ्स में सबसे पहले जो आता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का सिलेबस आता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज, है ना, परसेंटेज, प्रतिशतता। ये आपका बेसिक है अर्थमेटिक का। अगर ये आपको चैप्टर आ गया ना, तो आपको लाभ हानि भी आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस भी आ जाएगा, मिश्रित यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी आ जाएगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज भी आ जाएगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट CI जिसको हम कहते हैं, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाएगा। कुल मिला के अगर ये आप कर लोगे, है ना, और ये आपका किस्त इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगा, तो कुल मिला के ये आपके 4 से 5 चैप्टर आसानी से हो जाएंगे। और एग्जाम में इनसे लगभग आपका 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। परसेंटेज के ही आप देखोगे व्यापम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आपका रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं परसेंटेज के। प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। CI SI के 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन के आसपास मान लो इन 3 चैप्टर से कहीं नहीं जाने वाला। और एक ही सिंगल मेथड जिसके थ्रू हम देखेंगे, वही मेथड आपको काम देगी। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो होता है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ये आ गया बच्चों तो आप आयु भी कर लोगे, है ना, ये आ गया तो आप साझेदारी भी कर लोगे, ये आ गया तो आप मिक्सर भी कर लोगे। मतलब ये 4 चैप्टर फिर आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम ये 4 चैप्टर करेंगे, उसके बाद फिर ये 4 चैप्टर करेंगे, ताकि आपको एक सीक्वेंस बना रहे, दोनों में आपको समझ में आए कि हाँ कैसा फ्लो होता है, कैसे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो वो पूरा हम इसमें करेंगे, है ना, वो पूरा आपको देखने को इसमें मिलेगा। चलो इसी प्रकार आगे देखेंगे इसमें समय और काम,
नल और टंकी। अब ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया, और यहाँ पर जो मैं मेथड करवाता हूँ उसे हम कहते हैं एसटीडी मेथड। सिंगल मेथड होती है एसटीडी मेथड, जिससे हम आपका टाइम एंड वर्क भी कर लेंगे, है ना, नल और टंकी भी कर लेंगे। इसके अलावा वही मेथड आपकी कहाँ पे अप्लाई हो जाती है, रेलगाड़ी वाले में अप्लाई हो जाएगी, वही दूरी आपकी समय दूरी वाले में हो जाएगी, नावधारा में हो जाएगी। तो ये 3 चैप्टर एक साथ में हो जाएंगे, और एक 4 चैप्टर दौड़। दौड़ देखो बच्चों, जनरली कोई करवाता नहीं है टीचर, है ना, लेकिन मैं इसको अलग से आपको करवाऊंगा ताकि आपको कुछ छूटे ना, है ना। तो ये सिलेबस केवल अभी 500 का ही है ना। 500 में आपको मैथ्स में इतना दे रहा हूँ, है ना। आने वाले टाइम पे हो सकता है इसकी डिमांड बढ़ने पर वो कुछ ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं पहला बैच लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देना चाहता हूँ कि आपको एक भी ना छूटे, है ना। तो अपने जितने दोस्त हैं सभी को बताइएगा इस कोर्स के बारे में, और कितना सिलेबस मैं आपको दे रहा हूँ उसके बारे में भी। चलिए, इसी प्रकार जो लास्ट रहेगा एवरेज रहेगा, है ना। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पे भी हमें विशेष ध्यान देना है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपन एडवांस मैथ्स की। अब एडवांस मैथ्स में आपका क्या क्या आ जाएगा। अब देखो, एडवांस मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा, है ना, संख्या पद्धति आ जाता है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद श्रेणी आ जाता है, एपी जीपी वाला टाइप, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, या आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। फिर आपका लासा मासा आता है, एचसीएफ एलसीएम जिसको हम कहते हैं, है ना। ऐसे ही आपका भिन्न आ जाएंगे, फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से, 1+1/1+1/2+3/4, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। ऐसे कर्ण घातांक पे क्वेश्चन आते हैं, कर्ण में आपको क्वेश्चन दे देगा 9261 का क्यूब रूट, ऐसे, है ना। प्लस आपको वो दे देगा, या फिर घातांक करके दे देगा कि 2/3 पावर दे देगा 4/1 की, इस तरह से, है ना। तो इस तरह के प्रश्न जो कहलाते हैं कर्ण घातांक में आएंगे। फिर आता है हमारा क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति तो आपको पता है, जिसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है, मेंसुरेशन में क्षेत्रफल निकालना है, और आपका आयतन निकालना होता है। 2 प्रकार की होती है, 2D और 3D। जैसे मैंने वर्ग बनाया, वर्ग 2D है, यही मैंने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया, तो ये 3D हो गया, है ना। तो ये हम इसमें देखेंगे अच्छे से। ऐसे ही ज्यामिति, ज्यामिति एसएससी में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। व्यापम में जो आपकी आएगी वो बेसिक आएगी, एमपी पुलिस में बेसिक आती है, रेलवे में भी उतनी बेसिक ही आती है, ज्यादा नहीं आती, है ना। बट मैं आपको इसको डिटेल में करवाऊंगा, भले सिलेबस थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन आपका मैथ्स जो होगा ऐसा हो जाएगा कि आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि मैं आपको टफ टफ पढ़ाऊंगा, सबसे पहले हम बेसिक चीजें देखेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक के बाद फिर मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, है ना। मॉडरेट होने के बाद आपकी इच्छा होगी तो फिर इसमें हम और एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इसमें, और बहुत ही प्यारे तरीके से चलेंगे, बहुत ही अच्छे से चलेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई डाउट हो रहा है ना। भले आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने वीडियो लेक्चर देखा है, आपको लगेगा कि आपने लाइव क्लास देखी है। हाँ, लाइव क्लास भी हफ्ते में एक आध बार मैं आप लोग की ले लिया करूंगा, उसमें आपके डाउट डिस्कस कर लिया करूंगा, जो भी डाउट होंगे तब पूरे हफ्ते के मुझे दे दिया करना, मैं उसको क्लास में डिस्कस कर लिया करूंगा संडे के संडे। इसी प्रकार आपका निर्देशांक ज्योमेट्री, ये जनरली रेलवे में पूछ लेता है इससे क्वेश्चन, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते हैं, बोल देगा कि ये 3 बिंदु हैं, है ना, 3 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट हैं, बताइए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हो, है ना, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर ऐसे पूछ लेता है। डिफेंस सेक्टर में जो तैयारी करते हैं ना, उसमें क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बीजगणित, अलजेब्रा, अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसएससी की जान है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, व्यापम वालों को इसका बेसिक पढ़ना होता है, वो आपका हो ही जाएगा बिल्कुल। इसके बाद त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी, त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुल मिला के इससे 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, हर साल आते ही आते हैं। इसमें मैं आपको फॉर्मूले ऐसे याद करवा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं। सेम ऊंचाई और दूरी में जो रहेगा, वहां पर एक बहुत ही प्यारी ट्रिक है, जिसके थ्रू बिना आप वैल्यू लिखे या बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर देख के भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ साथ ये हो गया एडवांस में। इसके बाद आता है बैंकिंग के टॉपिक। बैंकिंग के टॉपिक वैसे आते तो दूसरे में भी हैं, लेकिन जनरली सबसे ज्यादा ये किसमें दिए जाते हैं, बैंकिंग में दिए जाते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन, ये बैंक में बहुत ज्यादा आता है, लेकिन आपका रेलवे में भी देखने को मिलेगा ये, है ना। आपका एसएससी में भी आएगा, आपका व्यापम में पुलिस में भी आएगा, है ना, बाकी एग्जाम में भी आएगा। लेकिन एक क्या कहा जाता है कि जो बैंक में लेवल आता है सिंप्लीफिकेशन का, वो लेवल कहीं नहीं आता। बैंकिंग लेवल तक का मैं आपको इसमें सिंप्लीफिकेशन करवा दूंगा। इसी प्रकार द्विघात समीकरण,
वैसे ही अलजेब्रा में पढ़ोगे ही आप, लेकिन इसको मैं बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग करवाऊंगा, बैंकिंग के लेवल से भी आपका अच्छे से हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अप्रोक्सीमेशन, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का ही टाइप है, सरलीकरण का ही टाइप होता है। इसमें अप्रॉक्स में वैल्यू दे देता है, जैसे लिख देगा 4.008 गुणा 2.004। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि गुणा कितने का करना है, जैसे 4 गुणा 2 करोगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन है, ये जनरली आपको नहीं आएगा, बैंक वालों को बस अच्छे से आता है, तो बैंक वालों के लिए मैं इसके लिए रखूंगा। ऐसी नंबर सीरीज व्यापम में फिक्स है, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आएंगे ही आएंगे, फिक्स है 2 से 3 क्वेश्चन, तो इसको तो अच्छे से करना ही है अपने को, है ना। इसके अलावा फिर आपका आंकड़ा निर्वाचन, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, अब ये हर एग्जाम में आने लगा है ना। 3 से 5 मार्क्स का कम से कम, बैंक में 10 से 15 भी हो जाते हैं, रेलवे में 10 से 15 मार्क्स तक का भी आ चुका है ये, आप यहीं से हिसाब लगा लो। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रमचय संचय, व्यापम का फेवरेट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है व्यापम में। ऐसे ही प्रायिकता, इससे भी आपके व्यापम में 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको उसमें पेपर में ना दिखाओ, कांस्टेबल के हर पेपर में ये देखने को मिला है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे सिलेबस की कि कितना हमको पढ़ना है ना। तो सिलेबस में देख सकते हो आप, इतना सारा चीजें हैं सिलेबस में, मैथ्स तब जाके कंप्लीट होता है हमारा, है ना। इसी प्रकार अब मैं आपको बता देता हूं कैसे चलेंगे हम, मैथ्स कैसे पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, मैं आपको पहले बेसिक करवाऊंगा कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन में बच्चों आपको क्या करवाया जाएगा, गुणा भाग करवाया जाएगा। उसके बाद इसका मैं कुछ पीडीएफ दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ये पीडीएफ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद फिर जैसे भी कोई भी टॉपिक आएगा अर्थमेटिक का, तो उसमें हम क्वेश्चन जो क्लास में करेंगे वो टाइप वाइज करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। उसके साथ साथ आपको उस चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, या तो पूरे मैथ्स की पीडीएफ सिंगल दे दूंगा, पूरे मैथ्स की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं होगा तो आप टाइप वाइज या टॉपिक वाइज भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऐसे ही बाकी चीज में डाउट सेशन की बात कर लेता हूं मैं। तो डाउट सेशन हफ्ते में एक बार रख लेंगे, है ना। अगर आपको डाउट है वीक में एक बार लाइव क्लास रख लूंगा मैं, लाइव क्लास में जितने डाउट हैं आप उसको मेरे को पहले भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको आपको समझा दूंगा पीपीटी पे ही, है ना, ऑनलाइन लाइव पे। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो बन जाएंगे, जैसे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कांस्टेबल के पूरे पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप रेलवे वाले बच्चे हैं तो आपको रेलवे के पेपर मिल जाएंगे एनटीपीसी के, है ना, विथ सॉल्यूशन, है ना। मैं उनको बाकायदा सॉल्व कराऊंगा मैथ्स के प्रॉब्लम्स को, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे आप बैंक वाले हो तो बैंक के जो अभी तक उपलब्ध पेपर हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, चाहे आप एसएससी के हो तो एसएससी के जितने साल के पॉसिबल होंगे, 4 साल 5 साल, उतने साल के आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे, है ना। तो ये हमारा बेनिफिट रहेगा हमारे मैथ्स कोर्स में, और इस कोर्स में इतनी सारी चीजें केवल 500 में आपको मिल रही हैं। अभी आने वाले टाइम पे ये जरूर बढ़ेगा, है ना। अभी जो जो बच्चों ने ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पहला कोर्स था मेरा, है ना, जो आप लोग देख रहे हैं। और इसी तरह अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बोलें कि वो भी जरूर लें इस कोर्स को, और बहुत ही मजा आने वाला है आगे चल के आपको इन वीडियो में। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज, बच्चों को डाउट होता है कि सर बुक का क्या करें, बुक का समझ नहीं आ रहा है, कौन सी बुक लें। तो मैं सिंपल सा कहूंगा, कोई बुक मत लेना, सिंपल सा, अगर लेना भी है ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाली बुक लेना बस। जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे की किरण प्रकाशन आ जाती है, उपकार की आ जाती है ना, तो ये पेपर ले लेना। आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम वाले हैं, है ना, तो आप एसआई की कर रहे हो तो आप पुणेकर की बुक ले लेना, पुणेकर की मैथ्स की आती है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं जो, है ना, वो ले लेना, केवल वही लगाना। आप ये मत करना कि आर एस अग्रवाल लगवा रहे हो, है ना, या फिर आप कोई दूसरी बुक लगा रहे हो, है ना, जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जाम से। वो बुक लगाइएगा जिसमें पेपर दिए हों, तभी आपको अपनी असलियत का पता चलेगा। जब तक आप पेपर नहीं लगाओगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा भाई। आप कर रहे हो कैट का और पेपर देना है आपको ग्रुप डी का, है ना, तो क्वेश्चन बनेंगे क्या, कभी नहीं बनेंगे। तो अपना लेवल जो है वो कैसे पता चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो पहले तो वो लगाइएगा, और जरूरत नहीं पड़ेगी बुक्स में, आपको मेरे पास पूरा खजाना है बुक्स का, हर एग्जाम की बुक्स है, तो आपको मैं उनकी पीडीएफ जो है ना वो ग्रुप में डाल दिया करूंगा। अगर आप
खरीदने में सक्षम नहीं है ना, तो आपको पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाएगी, उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दें, वो बेझिझक रहे, है ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में हर बुक की। जैसे आपके पास पुणेकर की नहीं है तो मैं पुणेकर की बुक की पीडीएफ दे दूंगा, आर.एस. अग्रवाल की नहीं है तो आर.एस. अग्रवाल की दे दूंगा। जो भी होगा वो मेरे से पॉसिबल, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बुक का टेंशन फ्री हो जाओगे आप यहाँ से, है ना। तो इतना था हमारे कोर्स के बारे में जो आपको जानना था। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कोर्स के बारे में कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हर एग्जाम में मैथ्स आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे व्यापम हो, चाहे बैंक हो। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है हर एग्जाम में आएगा ही आएगा। जिंदगी में कहीं ना कहीं आप पेपर दोगे उसमें मैथ्स तो रहेगा ही। और ऐसा मैथ्स जितना मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोग के लिए शेड्यूल बनाया है कोई नहीं पढ़ाएगा। इसलिए कह रहा हूँ आप इस कोर्स पे सटीक रहें। 10 कोर्स की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से कर लें। क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया वैरायटी के मिलने वाले हैं आप लोग को, बस आप अच्छे से पढ़ें, है ना। होपफुली आप लोग को मजा आया हो ये वीडियो देखने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और दोस्त जो हैं जिनको लेना है इस वीडियो को या पेड कोर्स को वो भी देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और नए बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ऐसे कोर्स के बारे में पता चलता रहे। और वो भी बहुत कम दाम पे कोर्स है, इससे कम में आपको कुछ नहीं मिल सकता, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।